Hi friends, welcome to today's. Today I will do the exercise 1.1 of Math Scythe in Danica Learning Book 8 3 Revised Edition. Okay, so friends, let's start. फ्रेंड्स, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमने क्या करना है, इनके एडिटिव इनवर्स लिख दिया। एडिटिव इनवर्स होते हैं इनके ओपोजिट्स। जैसे कि अब है 7/5, हमने न्यूमिनेटर को -7 लिख देना है एंड नीचे वाले को 5 ही लिख देंगे। अब जैसे कि अब b है -6/11, सो इसको हम पॉजिटिव में लिख देंगे 6/11। एंड अब c पार्ट है 14/-15। अब 14/-15 कितना बन जाएगा, 14/15। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। फ्रेंड्स, अब ये हमारे सेकंड पार्ट का a पार्ट है। सो सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, हमने इनकी प्रॉपर्टी बतानी है और प्रूव करना है। जैसे कि अब a पार्ट है 13/21 प्लस -13/21 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू -13/21 प्लस 13/21। सो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव इनवर्स। अब देखो एडिटिव इनवर्स कैसे है वो अब हमने प्रूव करना है। एडिटिव इनवर्स इसलिए है क्योंकि हमें रूल बताया गया है कि P/Q। मैंने एक पूरी वीडियो बनाई थी इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के ऊपर, वो भी आप देख सकते हैं। P/Q प्लस -P/Q will be 0 and it will be -P/Q is equal plus P/Q। बस इनमें जो कि है हमारा नंबर्स किस जगह पर है, सिर्फ और सिर्फ वही चेंज हुए हैं। डिजिट्स हमारी सेम है। हम एक बार तो भी आप सभी को कर दिखा देते। तो LHS आपने लिख लेना है LHS, दिल्ली साइड आपने लिख लेना है RHS, बीच में लगा लेनी है एक लाइन स्केल से। उसके बाद अब आपने 13/21 प्लस -13/21 जो कि था इधरली साइड। ओके, सो राइट हैंड साइड क्या था, वो था -13/21 प्लस 13/21। सो ये हो जाएगा 13 प्लस -13/21 जो कि हमारा आंसर आ जाएगा 0/21। एंड इसका आ जाएगा -13 प्लस 13/21 जो कि हमारा दोबारा से आ जाएगा 0/21। तो 0/21 कितना होगा, 0। सो मतलब कि LHS इज इक्वल टू RHS। सो मतलब कि इसकी जो हमने प्रूफ कर दिया कि ये एडिटिव इनवर्स है। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। फ्रेंड्स, अब ये हमारा बी पार्ट है। सो अब बी पार्ट में हमने क्या करना है, इसका हमें ये वाला दिया हुआ है 4/11 प्लस 3/7 इज इक्वल टू 3/7 प्लस 4/11। सो अब इसमें जो कि प्रॉपर्टी हमारी है वो है PQ प्लस RS इज इक्वल टू RS प्लस PQ। ये हमें प्रॉपर्टी दी हुई है। सो अब हम इसको LHS एंड RHS के फॉर्मूले में लिख लेंगे। एंड उसके बाद अब जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो हम LHS में लिखेंगे, जो राइट हैंड साइड में है वो हम RHS में लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में है 4/11 प्लस 3/7, राइट हैंड साइड में है 3/7 प्लस 4/11। फ्रेंड्स, अब इसके बाद हमने इनका LCM निकालना है। सो LCM इन दोनों का कितना आ जाएगा, 77। अब 4 कितना बन जाएगा एंड 3 कितना बन जाएगा। जो 4 होगा हमारा वो बन जाएगा 28 बिकॉज हम उसको 7 के साथ करेंगे। एंड 3 जो है वो हमारा बन जाएगा 33 बिकॉज हम उसको 11 के साथ करेंगे। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इस सिचुएशन में। सो अब हम 3/7 प्लस 4/11 है। अब इसको भी हमने कन्वर्ट करना है, वो सेम ही आ जाएगा, बस इधरली साइड 33/77 हो जाएगा एंड इधरली साइड हो जाएगा 28/77। सो अब उसके बाद अब हमने क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर देना है।
इधरली साइड क्या आ जाएगा 61/77 एंड उधरली साइड क्या आ जाएगा 61/77, मतलब कि दोनों साइड इक्वल हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS। एंड इसमें जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। फ्रेंड्स अब ये हमारा सी पार्ट है। सी पार्ट में क्या है 2/3 + 4/5 प्लस -6/7 सो इज इक्वल टू 2/3 + 4/5 प्लस -6/7। सो ये इसमें जो फॉर्मूला यूज़ हुआ है वो है ये P/Q प्लस R/S प्लस T/U इज इक्वल टू P/Q प्लस R/S प्लस T/U। सो ये वाला फॉर्मूला यूज़ हुआ है। सो अब हमने LHS एंड RHS वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेना है, जो कि हम करेंगे। सो 2/3 + 4/5 प्लस 6/7। सबसे पहले इन दोनों को हम सेम, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर दें, जो कि हो जाएगा 35/28 प्लस 30, क्योंकि इसको भी हमें 7 के साथ करना पड़ेगा एंड इसको हमें करना पड़ेगा 5 के साथ। सो अब इन दोनों का कितना आ जाएगा हमारा पास 58/35 एंड जो इधरली साइड था हमारा 2/3 था, जैसे कि अब आप सभी को पता है। अब जो 58/35, सबसे पहले 58/35 के ऊपर देख लेते हैं। जो 58/35 है यहाँ पर हमें माइनस वाला दिया होता है, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं -6 दिया हुआ था। सो हम यहाँ पर भी -30 लगा देंगे एंड जो कि 58/35 की जगह पर हो जाएगा -2/35 एंड उसके बाद 2/3, जो कि इन दोनों का LCM निकालना पड़ेगा अब हमें। वो हम नेक्स्ट पेज के ऊपर कर लेते हैं, बट उससे पहले हम RHS वाला कर लेते हैं। RHS में हमने क्या करना है 2/3 + 4/5 प्लस -6/7, जो कि इसका जो इधर साइड है ये वाला ब्रैकेट में था, ये हम सबसे पहले कर लेंगे 10 + 12/15, जो कि देगा 22/15 प्लस -6/7। देखो अब हम करते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा 2/3 था एंड यहाँ पर -2/35 है, ये वाली लाइन आपने लिखनी नहीं है। ये मैंने इसलिए लिखी है कि आपको पीछे पेज जो हुआ था वो समझ आया कि पीछे क्या हुआ था। सो अब 2/3 प्लस -2/35 है जैसे कि। सो अब हम इन दोनों का LCM निकाल लेंगे। LCM सो वो हो जाएगा 105 एंड जो ऊपर वाले हमारे नंबर होंगे वो चेंज हो जाएंगे 70 प्लस -6 में, क्योंकि हम अब जो ये किया था हमने ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया था। सो अब ये कितना हो जाएगा 64/105 एंड जो हमारे 22/15 प्लस -6/7 था, इसका भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हो जाएगा 154 प्लस -90/105, जो कि हो जाएगा 64/105। सब देखो सेम आंसर आ चुका है हमारा, बट इसमें जो प्रॉपर्टी यूज हुई थी वो थी एसोसिएटिव। इन प्रॉपर्टी के ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। सो फ्रेंड्स अब ये हमारा थर्ड पार्ट है। सो हमने थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, -x इज इक्वल टू x। तो इस वाले फॉर्मूले में क्या होता है, जो हमारा माइनस होता है वो कट जाता होता है। तो हमने इसको वेरीफाई करना है, जैसे कि अब यहाँ पर x दिया हुआ है हमें माइनस अकेला 11/5। सो वो माइनस ब्रैकेट में
माइनस 11/5 इज इक्वल टू 11/5। तो जो यहाँ पर माइनस है ये कट जाएगा इससे। सो हमारा आंसर तो अकेला रह चुका है 11/5, तो 11/5 ही रहेगा। वैसे ही हमने करना है इस वाले पार्ट में, जो कि हो जाएगा बी एक्स का आ जाएगा हमारा माइनस, सबसे पहले माइनस, उसके बाद हमने क्या करना है, इसको आगे ब्रैकेट में डाल देना, जो कि हो जाएगा प्लस वाला साइन आ जाएगा। उसके बाद एक और ब्रैकेट में डाल देना है। अब प्लस वाला साइन इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है, सो इसलिए यहाँ पर प्लस वाला साइन आ जाएगा। एंड उसके बाद अब हम इसको कर देंगे, जैसे कि अब यहाँ पर प्लस एंड माइनस जो कि बन जाएंगे माइनस, बट जो यहाँ पर माइनस है वो माइनस ही रहेगा। सो हमारा आंसर सेम आना चाहिए जैसे कि पहले आया था। या हम एक और तरीका कर सकते हैं कि यहाँ पर प्लस की जगह पर हम यहाँ पर माइनस कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही माइनस कटेगा एंड बस ये वाला आंसर रह जाएगा। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। फ्रेंड्स अब ये हमारा फोर्थ पार्ट है, इसमें हमने क्लोजर प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। सो लेट्स डू इट। जैसे कि अब -7/8 एंड 3/5 है, सो अब हम इन दोनों को कर देंगे प्लस। ये एडिशन वाली हमने इसका एडिशन वाले मेथड में करना है, ऑफ एडिशन। सो -7/8 + 3/5 जो कि हो जाएगा, जब हम इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों हो जाएंगे -35 + 24/40 एंड जब ये दोनों प्लस होंगे हमारा आंसर आ जाएगा -11/40। सो ये थी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। सो हमने कर दिया इसको वेरीफाई। सो अब हम करते हैं बी पार्ट, जो कि है -5/7 एंड -3/14। इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो होगा 14, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम आ सकता है तो हम 14 ही रहने देंगे। सो -5/7 जो था वो बन जाएगा -10/14 एंड दूसरे वाला तो -3/14 ही रहेगा। सो अब हम इन दोनों को कर देंगे प्लस। सो अब जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, सो हमने क्या करना है, माइनस जो हमारा 10 आया था यहाँ पर, जैसे कि अब हमने 5 को 2 बार किया, सो हमारा 10 आ जाएगा। एंड उसके बाद हमने 10 को जो कि हमारा 21 है उसके साथ प्लस कर देना है। जैसे कि अब यहाँ पर -10 है एंड उसको हम प्लस कर देंगे -3 के साथ, क्योंकि यहाँ पर तो पहले से ही 14 था, अपॉन 14 आ जाएगा। ये मैंने कट नहीं किया है, ये मैंने लाइन लगाई है एक, जो कट की तरह हो चुकी है। सो इसका आंसर आ जाएगा -13/14। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। फ्रेंड्स अभी हमारा 5th पार्ट है। सो हमने 5th पार्ट में क्या करना है, इसमें हमने a + b = b + a, ये हमने वो करना है कि मतलब कि इसको हमने वेरीफाई करना है। सो चलो अब हम करते हैं। सो सबसे पहले ये हमें a पार्ट में दी हुई है, -1 है ये a है -9/11 एंड b है -4/11। सो -9/11 + -4/11 दोनों मिलकर कितने हो जाते हैं, दोनों प्लस करने पर हो जाते हैं 13/11 एंड दूसरी साइड पर -4/11 + -9/11 दोनों प्लस करने पर कितने हो जाते हैं 13/11। सो LHS = RHS, हैंस वेरीफाइड। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। फ्रेंड्स अभी हमारा बी पार्ट है। सो इसमें भी हमने वही वेरीफाई करना है, बस इसमें डिजिट्स हमें अलग दी हुई हैं, जो कि पहले हम क्या करेंगे 4/5 + -3/10, यहाँ पर माइनस आएगा एंड इधर ही साइड हो जाएगा -3/10 + 4/5। अब जो हमने क्या करना है कि यहाँ पर जैसे कि जो 4/5 है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे
8/10 में, क्योंकि ये तो 10 है। अब देखो 10 के 5 के टेबल में 10 आ जाता है, इसलिए हमने उसको कन्वर्ट कर दिया। नीचे वाले को, डिनोमिनेटर को हमने 10 में कन्वर्ट कर दिया, एंड ऊपर वाला भी उसके साथ में हो जाएगा, न्यूमिनेटर भी। एंड इधरली साइड भी सेम प्रोसीजर कर रहे हैं, बस इधरली साइड 3-3/10 एंड उधरली साइड हो जाएगा 8/10। अब दोनों को प्लस करना है, दोनों को प्लस कर हमारा आंसर कितना आएगा, इधर आ जाएगा 5/10 एंड इधर भी आ जाएगा 5/10। मतलब कि इसका मतलब है LHS इज इक्वल टू RHS, hence verified. ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स, अब ये हमारा 6th पार्ट है, a माइनस बी इज नॉट इज इक्वल टू बी माइनस ए। सो हमने ये वाला फॉर्मूला को चेक करना है। सो अब इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो कि हमारा -2 हम इसको LHS इज इक्वल टू, ये हमारा ए पार्ट है हमें लिखा हुआ है, इसको हम LHS एंड RHS लिख देंगे, लिख देंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, वो है -2/3 -7/15 एंड अब दूसरी साइड में -7/15 -2/3। सो अब हम क्या करेंगे, इसको हम जो हमारा -7/15 है वो सेम रहेगा, इधरली साइड में जो -7/15 है वो सेम रहेगा, एंड -2/3 जो होगा वो इसको हम 5 के साथ कर देंगे, जो कि ऊपर आ जाएगा -10/15 -7/15। सब उसके बाद हमने क्या करना है, -10 -7। सो अब हमने जो कि इन दोनों को -7, जो हमारा -7 होगा वो माइनस हो जाएगा, मतलब कि जो हमारा -10 है इधरली साइड तो -10, यस -10 है वो माइनस हो जाएगा 7 से /15 एंड जो कि हमारा आंसर आ जाएगा -3/15। सो ये आया हमारा लास्ट में आंसर। सो अब हम करते हैं RHS में क्या करना पड़ेगा, इधरली साइड तो सेम ही रहेगा -7/15, इधरली साइड हो जाएगा -10/15, जो कि जब हम माइनस करेंगे सो हमारा आंसर लास्ट में आ जाएगा। ओके, सो अब ये हो जाएगा -17/15, मतलब कि ये इससे मैच नहीं करता, -3 से -17/15 नहीं मैच करता। सो ये हो जाएगा LHS नॉट इज इक्वल टू RHS। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। जैसे फ्रेंड्स अब ये हमारा बी पार्ट है। सो अब बी पार्ट में क्या है, ए जो है हमारा वो है 2/9 एंड बी है हमारा -1/3। सो अब हमने क्या करना है, जो कि 2/9 हमारा होगा LHS ये है, दूसरी साइड RHS है। जो 2/9 होगा उससे हम माइनस कर देंगे -1/3। सो अब जो हमारा आंसर आएगा वो प्लस में आएगा, इतना हमें पता चल चुका है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। एंड अब हम -1/3 को, क्योंकि 3 के टेबल के ऊपर 9 आ जाता है, तो हम -1/3 को के डिनोमिनेटर को 9 में कन्वर्ट कर देंगे, जो कि जगह 2/9 -3/9, जो कि अब हमने क्या करना है, जो कि माइनस माइनस कट होकर यहाँ पर प्लस आ जाएगा, 2/9 + 3/9 हो जाएगा, जो कि हमारा फाइनली आंसर आएगा 5/9। एंड अब हम करते हैं RHS वाली साइड में। RHS वाली साइड में हमने क्या करना है, -1/3 -2/9। सो -1/3 -2/9, जो कि जगह -3/9 -2/9, जो कि हमारा आंसर आएगा -5/9। अब देखो -5/9 एंड -5/9 दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। सो अब ये मतलब कि नॉन इक्वल है, LHS नॉट इज इक्वल टू RHS। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स, अब ये हमारा 7th पार्ट है, -a + -b इज इक्वल टू a + b। सो a है हमारा -4/13 एंड b हमारा 2/5। सो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा -4/13 है उसको हम लिख लेंगे यहाँ पर 4/13। अब इसको हमने
प्लस कर देना है, ये हमारा LHS है क्योंकि इधरली साइड हमें माइनस वाला करने का हुआ है, -2/5। अब देखो 13 एंड 5 का हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। -4/13 को हम 5 के साथ कर देंगे, जो कि आ जाएगा हमारा 65, नीचे आ देंगे एंड ऊपर आ जाएगा हमारे पास 20, -20/65 यह देगा इसका आ जाएगा -20/65। एंड अब हम फाइंड करते हैं -2/5 का, -2/5 जो ये नंबर है इसको हम 13 के साथ कर देंगे, जो कि हमारा आ जाएगा -26/65। सो अब हम इन दोनों को कर देंगे क्योंकि माइनस माइनस कट जाएंगे। सो हम इन दोनों को अब माइनस कर देंगे, जो कि हो जाएगा 20 - 26/65। अब ये होने के बाद अब हमने क्या करना है, -6/65 आ जाएगा हमारा आंसर। तो इसका आंसर होगा LHS। अभी ये LHS तो अब हमारा देखो आ चुका है। सो अब हमने RHS फाइंड करना है। एंड RHS फाइंड करने के लिए -4/13 + 2/5, क्योंकि हमें A कितना दिया हुआ है -4/13, तो प्लस हम कर देंगे उसको 2/5 से। अब देखो 2/5 से जब हम प्लस करेंगे सो अब वो हो जाएगा -20 + 26/65। सो इसका आ जाएगा -6/65। सो मतलब कि इधर साइड भी सेम आंसर है, इधर साइड भी सेम आंसर है। सो ये हो जाएगा LHS = RHS। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। सो फ्रेंड्स, अभी हमारा 8th पार्ट है। 8th पार्ट में है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या करना होता है, A + B + C = A + B इन ब्रैकेट + C। इधरली साइड में B + C ब्रैकेट में था, इधरली साइड में A + B ब्रैकेट में था। सो अब हमें जो दिया हुआ है वो है -1/3 एंड 2/3 एंड 5/6। सो इसका हम कर देंगे LHS एंड RHS में लिख देंगे इसको। LHS वाली साइड में क्या होगा, जो हमारा = से लेफ्ट हैंड साइड में था, -1/2 + 2/3 + 5/6। सो इधरली साइड क्या हो जाएगा, -1/2 + 2/3 प्लस ये दोनों ब्रैकेट में + 5/6। सो अब हमने आखिर में क्या करना, अब उसके बाद हमने क्या करना है, जो कि 2/3 जो हमें ब्रैकेट में होता है वो हमने सबसे पहले सॉल्व करना होता है। जो ये हो जाएगा 4, 2/3 बन जाएगा 4/6 एंड 5/6 सेम ही रहेगा, जो कि हो जाएगा 9/6। अब देखो 9/6 होने के बाद अब जो हमारा -1/2 है वो हो जाएगा इसके अंदर प्लस, इसके साथ में प्लस, -1/2 + 9/6। सो अब उसके बाद हमने क्या करना है, जो कि हमारा इसको इसमें कन्वर्ट कर देना है, इसके डिनोमिनेटर को। सो हो जाएगा 3/2, जो कि प्लस होकर हमारा आंसर आ जाएगा 4/2। सो अब देखो 4/2 हमारा आंसर आने के बाद यहाँ पर माइनस था, एक ये भी प्रॉब्लम थी, यहाँ पर था माइनस। सो अब अगर हम माइनस वाला करेंगे सो हमारा ऑफकोर्स आंसर आ जाएगा 2/2, जो कि होता है 1। सो अब हम RHS वाली साइड पे करते हैं। सो इस इधर ही साइड में हम कर देंगे 3/6 + 4/6, जो कि यहाँ पर जो कि हो जाएगा हमारा 1/6 एंड उसको हमने प्लस करना है 5/6 में, जो कि हम अब क्या करेंगे, जो कि इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे सो हमारा आंसर आ जाएगा 6/6, जो कि 1 हो जाता है। तो दोनों साइड 1 आ रहा है, सो हम इसको करते हैं LHS = RHS। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट।
तो फ्रेंड्स अब ये हमारा बी पार्ट है। बी पार्ट में हमें ये प्रूव करना है। सो 7/15 माइनस 4/5 प्लस 2/3 एंड दूसरी साइड बस ब्रैकेट पहले आ जाएगा एंड आखिर में अकेला नंबर रह जाएगा। अब हम क्या करेंगे 7/15 प्लस माइनस 4/5 प्लस 2/3। अब हमने एक चीज़ करनी है जो कि हमारा सबसे पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे हम। इन दोनों का 15 हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम -4 बन जाएगा -12 ये प्लस हो जाएगा 2 के साथ जो कि हमारा आंसर आ जाएगा -10 नहीं, जो कि जैसे कि आप सभी को पता ही है कि अब हमारा जो ये वाला था ये भी कन्वर्ट हो गया था 10 के साथ। जब हमने उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई किया था तो ये 10 के साथ हो गया था। तो हमारा आंसर आ जाएगा -2/15। अब देखो -2/15 आ चुका है। सो अब जो 7/15 है वो हमेशा ही सेम रहेगा। यहाँ पर 7/15 आएगा, उसके बाद आएगा यहाँ पर। अब इन दोनों को हमने प्लस करना है जो कि आ जाएगा हमारा 5/15। सो अब 5/15 कितना हो जाता है 1/3। अब हम RHS करते हैं। RHS में ब्रैकेट ये इधरली साइड वाला पहले करेंगे जो कि यहाँ पर आ जाएगा 12/5 एंड इधरली साइड 7/15 रहेगा जो कि दोनों मिलकर हो जाएंगे 7 + 12 हो जाएंगे हमारे 19/15 एंड उसमें हमने प्लस कर देना 2/3 जो कि 5 के साथ हो जाएगा जो कि हमारा आ जाएगा 10 एंड यहाँ पर जो यहाँ पर था वो माइनस वाला था। ये बात मैं आप सबको बताना भूल गया। यहाँ पर जो माइनस वाला था तो यहाँ पर 19 की जगह पर 19/5 की जगह पर यहाँ पर आएगा -5/15। सो अब उसमें हमने 2/3 प्लस करना है। 2/3 कितना हो जाएगा 10/15 एंड -5/15 प्लस 10/15 जो कि हो जाएगा 5/15। 5/15 कितना हो जाएगा 1/3। मतलब कि हमारा लास्ट में आंसर कितना आ रहा है 5/15 या 1/3। सो अब ये क्या हो जाएगा LHS = RHS। ओके सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। फ्रेंड्स अभी हमारा लास्ट पार्ट है। सो इसमें हमने क्या करना है 4/9 एंड -2/3 वो हो जाएंगे एडिटिव इनवर्स का। हमने इनके एडिटिव इनवर्स का हमने सम फाइंड करना है जो कि -4/9 का कितना हो जाएगा अकेले 4/9 का कितना हो जाएगा -4/9 एंड -2/3 का कितना हो जाएगा 2/3। अब हमने इन दोनों को प्लस कर देना है। 2/3 को हम कन्वर्ट कर देंगे इसके डिनोमिनेटर को कन्वर्ट कर देंगे 9 में जो कि हो जाएगा 6/9 -4/9 प्लस 6/9 जो कि हमारा आंसर आ जाएगा 2/9। ओके सो फ्रेंड्स आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं आप सबको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।